चलिए जी, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल क्लास 9 सीबीएसई के लिए। और उसमें पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, एक्सियोम 7.1, थ्योरम 7.1 और कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से, है ना। इंट्रोडक्शन में क्या है, सबसे पहले देखिए, ये तो क्या है, अपना ट्रायंगल जो 3 साइड से मिलकर बना होता है। और इसका नाम दे देते हैं, ये ऊपर वाला को ए, ये बगल वाले को बी और ये वाले को सी। ठीक है। और इसका जो डेफिनेशन है कुछ इस प्रकार होगा, है ये क्लोज है, अ क्लोज्ड क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड, अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री थ्री क्या, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, a closed figure formed by three intersecting lines is called a triangle. ठीक है, is called triangle। ये तो है अपना ट्रायंगल, मतलब 3 लाइन जो एक दूसरे को आपस में काटेंगे वो क्या होता है, ट्रायंगल बनाता है ना। ट्रायंगल में क्या क्या होता है, अ हैज ट्रायंगल हैज थ्री थ्री साइड्स, ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स, 3 साइड है इसका। इसका 3 साइड है, पहला साइड है ए बी, दूसरा है बी सी, तीसरा है सी ए या ए सी भी बोल सकते हैं उसको। और 3 एंगल्स है, 3 एंगल्स। एंगल कौन कौन सा है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ठीक है, 3 साइड्स कौन कौन सा है अपना, ए बी, बी सी और सी ए। और 3 एंगल कौन कौन सा है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी है। ठीक है जी। एंड 3 वर्टिसेस है। ठीक है, इसको बाद में लिखेंगे। एंड 3 वर्टिसेस। 3 साइड्स कौन कौन सा है अपना, ए बी, बी सी, सी ए। और क्या है, 3 साइड्स के बाद 3 एंगल्स, 3 एंगल्स कौन कौन सा है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक है जी। 3 वर्टिसेस कौन कौन सा है, 3 वर्टिसेस, सॉरी 3 वर्टिसेस क्या है, ए बी और सी, ये है। ये अपना हो गया इंट्रोडक्शन, ट्रायंगल के इंट्रोडक्शन। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब उसके बाद पढ़ने वाले हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। चलिए, क्या पढ़ने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं। क्या होता है कॉन्ग्रुएंस, मीन्स क्या होता है। चलिए, आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट एंड फिगर्स, फिगर्स whose shape and sizes whose shape and sizes
आर बोथ द सेम, आर बोथ द सेम। समझ में आया जी? कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट एंड फिगर्स हुज शेप्स एंड साइज बोथ आर सेम। जिसका शेप और साइज सेम होगा वही क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं फिगर बनाते हैं। ये क्या है? स्क्वायर है ना? और ये 5 सेंटीमीटर है यहाँ। तो स्क्वायर में हर साइड जो है सेम होता है। ये भी 5 है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। इसको हम लोग मान लेते हैं फिगर क्या है? ए है। ठीक है जी। और इस साइड भी एक फिगर बनाते हैं। इसको भी मानते हैं ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये वाला भी 5 सेंटीमीटर है, और ये बगल वाला भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं फिगर बी। तो देखो, फिगर बी और फिगर ए दोनों क्या है? साइज और शेप दोनों इसका इक्वल है। तो ये क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? हम लोग लिखेंगे फिगर ए एंड बी, फिगर ए एंड बी आर कॉन्ग्रुएंट, आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब इसी को मैं आप लोगों को ट्रायंगल में बताता हूँ। ठीक है, ये तो इसमें हो गया, स्क्वायर में हो गया। ट्रायंगल में देखते हैं। क्या है? शेप है, शेप। ठीक है, ये ट्रायंगल है। ऐसे करके हमने एक ट्रायंगल बनाया। ये वाला ए नाम देंगे, इसको बी, इसको सी। ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये वाला 4 सेंटीमीटर है, और ये वाला 4.5 सेंटीमीटर है। एक और दूसरा ट्रायंगल देखते हैं, वैसे है। ठीक है, इसको पी क्यू और ये आर नाम है। तो ये देखिए, ये वाला 4 सेंटीमीटर है, ये वाला 4.5 सेंटीमीटर है, ये वाला 5 सेंटीमीटर है। तो देखो, ये सबसे पहले क्या है? ए बी। इसमें ए बी है, उसके बाद क्या है? बी सी, फिर क्या है? सी ए। वैसे इधर क्या है? पी क्यू, क्यू आर और आर पी, और आर पी है। तो ए बी का वैल्यू कितना है? इसमें पी क्यू का होगा 4.5। देखो, ये 4.5 है, ये भी 4.5 है। और बी सी का वैल्यू कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ पर क्यू आर भी कितना है? 5 सेंटीमीटर है। और उसके बाद ये वाला आखिरी वाला 4.5 है, ये वाला भी 4.5 है। इसका जो क्रम है, वो सीक्वेंस जो है वो सेम रहता है। शुरू में 4.5 आया, ये भी 4.5। दूसरे में क्या है? बी सी में 5, ये भी 5। और सी ए में 4.5, तो यहाँ पर भी 4.5 आया। तो इसको लिखने का जो तरीका होता है, क्या होता है? लिखेंगे ट्राइंगल। ट्रायंगल हम बोलते हैं, लेकिन उसके शेप को ऐसे दर्शाते हैं, ऐसे लोगों से। इससे ट्रायंगल ए बी सी, और इधर ट्रायंगल पी क्यू आर। ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट कैसे शो करते हैं? ठीक है जी, दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। और अगर इसके अलावा हम इसको दूसरा लिखना चाहें, ये वाला एकदम सही है। ट्रायंगल ए बी सी, और कॉन्ग्रुएंट है करके लिखेंगे ट्रायंगल किससे? ट्रायंगल क्यू आर पी से। तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शुरू में ए बी है, ए बी का वैल्यू कितना दिया गया है? 4.5। इसमें क्यू आर है शुरू में, और क्यू आर का वैल्यू कितना है? क्यू आर 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर बता रहा है। तो और ये वाला कितना है? 4.5। तो सीक्वेंस गड़बड़ है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें देखिए, शुरू में ए बी है, तो शुरू में पी क्यू है। ए बी का वैल्यू कितना है? 4.5, और पी क्यू का वैल्यू, पी क्यू भी 4.5। दूसरे में बी सी है, तो बी सी का वैल्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर। इसमें क्यू आर है, क्यू आर का वैल्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर। और ये सी ए, तो ये सी ए का वैल्यू 4 है। वैसे आर पी का वैल्यू भी 4 है। तो सीक्वेंस सही होना चाहिए, तब जाकर के इसको लिखने का जो तरीका ऐसे होता है, तब जाकर के वो सही होता है। ठीक है जी। और आगे थोड़ा सा और इसके बारे में कुछ लिखते हैं।
note that in congruent triangles corresponding parts are equal and we write in short, CPCT। क्या लिखते हैं जी? CPCT लिखते हैं। क्या होता है CPCT? किसके लिए स्टैंड करता है? CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है? कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है। ठीक है, और यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल जो है कंप्लीट होता है। CPCT याद रखिएगा, CPCT क्या होता है? अगर ट्रायंगल को किसी तरह हम कॉन्ग्रुएंट घोषित कर दें या फिर बता दें कि कॉन्ग्रुएंट है ना, उसमें तीन चीज़ों का ही हाथ होता है, मतलब तीन चीज़ सेम हो जाए तो या तो साइड 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 होता है, फिर साइड एंगल साइड। आगे जाके हम लोग इन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो ट्रायंगल के बाकी पार्ट्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो जो इक्वल हो जाते हैं उसी को क्या बोला जाता है? CPCT। CPCT क्या के लिए स्टैंड करता है? कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स, है ना, पार्ट से की बात है, कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये वाला जो टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल कंप्लीट होता है। अब इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं? क्राइटेरिया देखते हैं। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। देखो, अगर कोई ट्रायंगल है, मान लेते हैं ऐसे करके ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल का नामकरण कर देंगे। ये ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है। अगर इसका वैल्यू 1.8 सेंटीमीटर है, ए बी का वैल्यू, और बी सी का वैल्यू अगर 2.4 सेंटीमीटर है, ठीक है जी, 2.4 सेंटीमीटर है, और ये 3 सेंटीमीटर है, इसी का वैल्यू कितना है? 3 सेंटीमीटर। और एक दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, ये फिर डी, सॉरी, ये वाला डी है, डी, ये वाला ई है, ई एफ, डी एफ, ये कितना है? 3 सेंटीमीटर है, और ये दोनों बराबर हैं। तो देखिए, इसमें सिर्फ एक साइड जो है सेम है, ये वाला 3 सेंटीमीटर है ए सी, और ई एफ कितना? 3 सेंटीमीटर है। तो एक साइड अगर कॉमन है, एक साइड अगर बराबर है, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है। ठीक है, और ये वाला कितना क्या है अपना? फिगर कितना है? 7.5। तो यहाँ बगल में क्या लिखेंगे? ओनली अ साइड इक्वल, ओनली अ साइड इक्वल, देन इट इज नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है जी, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल एक साइड इक्वल है। मैं बोला था कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कम से कम 3 साइड का इक्वल होना जरूरी है, और 2 साइड का इक्वल होना भी जरूरी है, लेकिन एक एंगल भी साथ में आ जाता है, वो आगे पढ़ेंगे हम धीरे से जाके। और
चलिए और दूसरा एक और फिगर देख लेते हैं इधर। देखिए एक ट्रायंगल लेते हैं, ये ट्रायंगल है ए, ये वाला बी है, ये वाला क्या है सी है। इधर एक ट्रायंगल फिर लेते हैं, उस ट्रायंगल का नाम क्या है पी है, ये वाला क्यू है, ये वाला आर है। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर है बीसी का वैल्यू, ये वाला भी कितना है 4 सेंटीमीटर है। और मान लेते हैं यहाँ एक एंगल है जो 50 डिग्री है, यहाँ भी एंगल है जो 50 डिग्री है। एक साइड और एक एंगल इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओनली अ साइड एंड एंगल लिखेंगे। ओनली अ साइड एंड एंगल इज इक्वल, आर इक्वल, इट इज नॉट कॉन्ग्रुएंट, इट इज नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि केवल एक साइड और एक एंगल जो है बराबर, मैं बोला था 3 होनी चाहिए कम से कम। जो भी होगा या तो एंगल भी 3 चाहिए हम लोगों को, या फिर साइड भी 3 चाहिए, या फिर मिक्स होना चाहिए। 2 साइड इक्वल है तो एक एंगल इक्वल होने चाहिए, है ना। एंगल सॉरी साइड एंगल साइड, ऐसा। तो ये भी है ना, ये वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं हो पा रहा है इसमें, तो ये भी नहीं होगा। और चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको मिटा देता हूँ मैं। फिर से ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग। ये ट्रायंगल है, ये वाला 2 सेंटीमीटर है, इसको नाम दे देते हैं। ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये वाला क्या है सी है। और ये क्या है 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर कितना है 50 डिग्री है। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर ये वाला पी, ये वाला क्यू, ये वाला आर हो जाएगा। ये वाला 2 सेंटीमीटर है मान लेते हैं, ये वाला 50 डिग्री है मान लेते हैं, ये वाला 4 सेंटीमीटर है मान लेते हैं। तो 2 साइड और एक एंगल क्या है इक्वल है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर, ये वाला क्या है फिगर 7.7 है। ठीक है जी, लिखेंगे 2 sides and an angle, 2 sides and an angle is equal। 3 चीजें हैं, 2 साइड है एक एंगल है, तीनों क्या है इक्वल है। दिस इज द फर्स्ट criteria, this is the first criteria for congruence of triangle। ठीक है जी, क्या हो जाएगा 2 साइड और एक एंगल इक्वल है, तो यही जो है पहली क्राइटेरिया है किसके लिए, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के लिए, कि 2 साइड और एक एंगल कम से कम बराबर होने चाहिए। ठीक है जी, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो एक्सियोम 7.1 में आ गए हम लोग। 7.1 और इसमें लिखा क्या है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, लिखेंगे इसके बारे में, 2 triangles, 2 triangles are congruent
congruent if two sides, कब congruent होगा जी ट्रायंगल? जब two sides and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of other triangle. ठीक है, two triangles are congruent if two sides and the included angle of the one triangle is equal to the two sides and the included angle of other triangle. ठीक है, इसका कहने का मतलब साफ मतलब सरल भाषा में ये है कि दो साइड और एक एंगल अगर आपस में बराबर होंगे दो ट्रायंगल में तो वो क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है जी, कॉन्ग्रुएंट मतलब उसके शेप और साइज क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये तो हो गया। हम लोग अब एग्जाम्पल 1 करने वाले हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल फर्स्ट करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है जी। क्वेश्चन है इन फिगर 7.8 OA is equal to OB and OD is equal to OC। ठीक है, फिर क्या करना है? सो दैट पहला क्या है? पहला क्या शो करना है? ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC एंड दूसरा क्या प्रूफ करना है? AD पैरेलल टू BC। ठीक है जी। और ये फिगर दिया हुआ है तो फिगर यहाँ बना लेते हैं, ऐसे करके है, डमरू जैसा है, ये इधर है, ये वाला इधर है। देखिए ये वाला A है, ये वाला O है, ये वाला B है, ये वाला C है और ये वाला क्या है? D है। ठीक है, ये वाला और ये वाला साइड आपस में बराबर है। OA बराबर OB, OA बराबर OB और OD, ये OD है, OD बराबर क्या है? OC है। ठीक है, दोनों बराबर हो गए। तो पहले का सॉल्यूशन निकालते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन फर्स्ट। ठीक है, यू में ऑब्जर्व दैट इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल क्या है? BOC ट्रायंगल AOD और BOC। OA बराबर OB है, OA बराबर क्या है? OB सिमिलर वैसे ही सेम क्या है और
OD बराबर OC है, OD बराबर OC है। ठीक है, ये कैसा है, कंडीशन क्या है इसका, दिया हुआ है तो गिवन लिखेंगे इसमें। और क्या लिखेंगे, एल्सो सिंस ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC from a pair of vertically opposite angles, vertically opposite angles we have, क्या हो जाएगा जी, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला है, ये और ये AOD और COB हो जाएगा, ट्रायंगल AOD और क्या हो जाएगा BOC, दोनों बराबर हैं। तो ये दो ठो साइड बराबर है, एक तो एंगल बराबर है, तो क्या हो जाएगा साइड एंगल साइड। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COB बाय द SAS, है ना, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। और पहला वाला कंडीशन बन गया, दूसरा वाला लिखेंगे अब। सॉल्यूशन दूसरा, इन congruent triangles, incongruent triangles AOD and BOC, the other corresponding parts are also equal। CPCT लग गया जी, है ना। Incongruent triangles AOD and BOC, the other corresponding parts are also equal, हमें क्या बोल रहा है, AD जो पैरेलल है किसके, BC के, वो बताना है हम लोगों को। सो लिखेंगे ट्रायंगल OAD, ये वाला OAD OBC एंड OBC ट्रायंगल, ठीक है, एंड दिस फॉर्म अ पेयर ऑफ alternate angles, और द लाइन सेगमेंट। अल्टरनेट एंगल्स है कौन सा, OAD OBC, और अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं इस वजह से ये वाला जो लाइन होगा वो क्या क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स for the line segment AD and CB, therefore
इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, AD पैरेलल टू BC, AD और BC दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। एग्जाम्पल 1 यहाँ हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग करने वाले एग्जाम्पल 2। EB's line segment, EB is line AB's line segment and line L is its perpendicular. Perpendicular bisector. If a point P lies on L so that P is equidistant, from A and B. चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, और यहाँ सबसे पहले क्या बना लेते हैं, ट्रायंगल। ये एक लाइन है, ठीक है, ये वाला क्या है, ट्रायंगल है, ये वाला क्या है, ट्रायंगल। ये दोनों यहाँ पर ऐसे करके मिलेंगे। ये वाला A है, ये वाला B है, और ये वाला C है, ये वाला P है, ये वाला पॉइंट P है, और ये जो जा रहा है वो क्या है, लाइन जो है L है, ठीक है। और कौन सा फिगर है, फिगर 7.9, ठीक है। देखेंगे लाइन L, ठीक है, लाइन L परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है जी, एंड पासेस थ्रू C, which is the मिड पॉइंट, ये है ना, एल जो है परपेंडिकुलर है ए बी के, और कहाँ से पास हो रहा है, सी से। सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, नहीं, सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ऐसे लिखेंगे, सी फिगर 7.9, ठीक। यू हैव टू शो that PA is equal to PB, ठीक है। ये P से लेकर A का डिस्टेंस है और P से लेकर B का डिस्टेंस है, दोनों बराबर है, यही हमें क्या करना है, शो करना है। कंसीडर ट्रायंगल PCA, PCA
ए ट्रायंगल एंड ट्रायंगल PCB, PCB, ठीक है जी। तो यहाँ लिखेंगे वी हैव, देखो ये AC और CB बराबर है। AC इज इक्वल टू CB, ठीक है। लिखेंगे C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। AC इक्वल टू CB होगा, क्यों? क्योंकि C इज मिड पॉइंट ऑफ AB सवाल में दिया गया है। और दोनों में कॉमन लाइन क्या है? PC। तो PC बराबर क्या हो जाएगा? PC हो जाएगा, कॉमन है दोनों में। और ये वाला लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो ये वाला लाइन, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो PCA और PCB, एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल PCB इज इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री। 90 डिग्री है ना, गिवन है। देखिए इसमें क्या क्या इक्वल हो गया। इसमें दो साइड है, ये वाला PC साइड है, AC CB भी साइड है, तो दो साइड है, एक एंगल, मतलब एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस होगा, ठीक है। सॉरी, एंगल साइड एंगल नहीं, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड हो जाएगा। तो लिखेंगे ट्रायंगल PCA कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PCB के, ठीक है। SAS रूल से समझ में आया जी? और CPCT लगाएंगे, कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो देखो ये PCA में ये साइड और एंगल इक्वल है, तो ये वाला साइड भी इक्वल होगा किसमें? PA जो है बराबर हो जाएगा PB के। तो CPCT लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? PA बराबर PB। और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था, PA बराबर PB, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला 5 सेंटीमीटर है मान लेते हैं, ये वाला 50 डिग्री है, ये वाला 4 सेंटीमीटर है। सिमिलरली एक और ट्रायंगल ऐसे लेते हैं, ये वाला 4 सेंटीमीटर है, ये वाला 50 डिग्री इस बार, और ये वाला कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल होल्ड, बट नॉट, इसमें लिखेंगे तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल होल्ड, बट नॉट एंगल साइड साइड और साइड साइड एंगल रूल, ठीक है जी। साइड एंगल साइड जो है ये होता है, बट एंगल साइड साइड या फिर साइड साइड एंगल ये नहीं होगा, है ना। और अगर दो ट्रायंगल बना लेते हैं, ये 4 सेंटीमीटर है,
ये 60 डिग्री, ये वाला 45 डिग्री, ये वाला भी 60 डिग्री, ये वाला भी 45 डिग्री, ये वाला 4 सेंटीमीटर। क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एंगल साइड एंगल रूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्योरम 7.1। थ्योरम 7.1, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। Two triangles are congruent if two triangles are congruent if two angles two angles and the included side of one triangle one triangle included side of one triangle are equal to are equal to two angles and the included side of other triangle। ठीक है जी। Two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to the two angles and the included side of other triangle। ठीक है। चलिए proof they are given two triangles given two triangles ABC and DEF in which angle B is equal to angle E, angle C is equal to angle F और BC is equal to EF। लिखेंगे we need to
prove that we need to prove that triangle ABC congruent triangle DEF. For proving the congruence of the two triangles see that three cases arise. ठीक है जी, 3 केस है। पहला केस देखते हैं, चलिए। केस 1, let AB is equal to DE. let AB is equal to DE हो गया। Now what do you observe? You may observe that। हमने क्या ऑब्जर्व किया है जी? AB is equal to D हो गया। AB is equal to D हो गया। डायग्राम भी बना देते हैं इधर। A B C D E F। ठीक है, AB is equal to D assumed। एंगल B is equal to एंगल E। BC is equal to EF। तो देखिए, एक साइड है, ये दूसरा साइड है, और ये क्या है? एंगल है। AB और D भी बराबर है, ठीक है, और एक एंगल। तो दो ठो साइड एक एंगल बराबर है। साइड एंगल क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ABC congruent to triangle DEF by साइड एंगल साइड रूल। ठीक है जी, एक केस 1 हो गया। केस 2 लिखेंगे, लेट इफ पॉसिबल AB इज ग्रेटर देन DE। चलो, जो AB है वो DE से ग्रेटर देन है, ऐसा बोल रहा है। सो वी कैन टेक a point P on AB such that
बी PB is equal to DE. PB is equal to DE. Now consider angle PBC and DEF. Angle PBC and DEF. चलिए यहाँ पर ट्रायंगल बना देते हैं। ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये वाला क्या है, सी है। ऐसे करके ये गया हुआ है, ये वाला पॉइंट क्या है, पी है। ये वाला ई, एफ, वाला डी। ठीक है जी, पीबी और डीई बराबर है, ऐसा ये बताया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ये केस 2 के बारे में है ना। ऑब्जर्व दैट इन ट्रायंगल PBC and triangle DEF। ठीक है जी, PB is equal to DE by construction। angle B is equal to angle E given। ये भी गिवन है, एंगल बी एंगल ई गिवन है, BC और EF दोनों गिवन है। तो वी कैन कंक्लूड दैट, क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन conclude that एंगल PBC कॉन्ग्रुएंट है एंगल DEF के बाय द SAS axiom, right angle side axiom for congruence। Since the angle are congruent, their corresponding parts will be equal। So angle PCB is equal to angle DFE। C और F बराबर है
but we are given angle ACB is equal to angle DFE. और ये ए नहीं होगा, ये पी होगा, PCB। ये ही रहेगा, ठीक है। तो एंगल PCB इज इक्वल टू एंगल ACB। This is possible only if P coincides with A. with A। यहाँ पर लिखेंगे BA इज इक्वल टू ED, ठीक है जी। तो ट्राइंगल ABC congruent to triangle DEF by side angle side चलिए केस 2 भी कंप्लीट हो गया। देखते हैं केस 3। देखेंगे if AB is less than DE, we can choose a point choose a point M on DE such that ME बराबर AB and repeating the arguments। Repeating the arguments is given in case 2, we can conclude that V is equal to DE and so angle ABC congruent to angle DEF, ठीक है जी। केस 3 कैसे लिखेंगे? चलिए आखिरी आज करने वाले हैं एग्जाम्पल 3।
Example 3, line segment AB is parallel to another line line segment, ठीक है, line segment CD. Line segment AB is parallel to another line segment CD और है O is the midpoint of AD. O is the midpoint of AD. Midpoint of AD. See figure 7.15. So that पहला शो करना है ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DOC के. O is also the midpoint of BC. O is also midpoint of BC. चलिए सॉल्यूशन लिखेंगे. तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे. ये ऐसे है, ये ऐसे, ये वाला इधर है, ये वाला इधर है. ठीक है, ये है A B, ये वाला C, ये वाला D, ये वाला O. ठीक है, लिखेंगे कंसीडर ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD या फिर DOC भी लिख सकते हैं. इसमें क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल में एंगल ABO is equal to एंगल DCO. ये एंगल B ऐसे करके और एंगल C दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है. अल्टरनेट एंगल as AB parallel to AD and BC is transversal. BC is transversal और एंगल AOB COD, एंगल COD वर्टिकली अपोजिट एंगल है. वर्टिकली अपोजिट एंगल. ठीक है जी, पहला वाला जो है अल्टरनेट एंगल है, दूसरा वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल और OA और OD गिवन है. OA और OD, OA इज इक्वल टू OD इक्वल टू OD गिवन है. देयरफॉर हो जाएगा एंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DOC. एंगल साइड रूल. ठीक है,
और CP/CT लगाएंगे अगर कोरिस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो ये जो है O से C जितना है O से B उतना हो जाएगा। OC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB इज इक्वल टू OB, OC और OB बराबर हो जाएंगे। OC और OB बराबर हो जाएंगे तो क्या लिखेंगे, O इज मिड पॉइंट ऑफ BC, O इज मिड पॉइंट ऑफ BC। BC आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और आप हमसे अगर जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर लगता है ये वीडियो किसी काम आ सकते हैं तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, और कुछ सुझाव देना चाहते हो या फिर वीडियो के बारे में कुछ बताना तो आप कमेंट कर सकते हैं।